जिस पार्टी को समय दिया, जिस पार्टी के लिए समर्पित रहे, अपने 37 सालों के इस कार्यकाल में कई एमपी, कई एमएलए इन्होंने देखा और लगातार लगकर उनको बनाने का भी काम किया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आज 37 सालों की तपस्या तोड़नी पड़ी, उस पार्टी को छोड़नी पड़ी और एक नई पार्टी जनसुराज से जुड़ना पड़ा। हमारे साथ पूर्व में कह सकते हैं राजद के वरिष्ठ नेता, अब हालांकि जनसुराज के नेता हो गए हैं, संतोष सिंह जी, इनसे जानते हैं कारण क्या रहा। पहले तो स्वागत है आपका। एक बहुत बड़ा समय होता है 37 साल। 37 साल की तपस्या को यूँ छोड़ देना, पार्टी को छोड़कर, क्या मजबूरी क्या रही? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। स्वाभाविक है, हम 37 साल राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति किए और ईमानदारी से किए। कभी किसी पद की लालच नहीं थी, कभी टिकट लेने की मेरी लालसा नहीं थी। मैं ईमानदारी से लालू प्रसाद जी के साथ, श्री जगदानंद सिंह जी के साथ, रघुवंश बाबू के साथ, अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ और रामचंद्र दुबे जी के साथ, ये हमारे आरडीएल नेता थे। इन लोगों का जो विचार था, मेरा विचार इन लोगों से मिलता जुलता था, इसलिए मैं पार्टी का सेवा किया। लेकिन आने वाली जो नई पीढ़ी है, इससे मेरा तालमेल नहीं बैठ रहा है। कुछ बाहर के लोग पार्टी में खलल डाल रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी। कहा जा रहा था कि खासकर अगर इसी जिले उसके बाद 37 साल की तपस्या के बाद एक बार मैं टिकट मांगा संगीता कुमार के लिए। पार्टी ने मेरी बात सुनी और मैंने जिताया भी, लेकिन अब कोई भाग जाए वो मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती है। वैसे बहुत लोग टिकट दिए बिहार में, बहुत लोगों को, बहुत लोग भागे, तो उनको भी अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी। और जो आई हैं राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पे चुनाव लड़ने, वो बहुत जल्द भागेगी। भविष्यवाणी कर रहे हैं? बिल्कुल भविष्यवाणी करते हैं हम। चाल चलन से पहचान कर कि कौन क्या है मैं जानता हूँ, ये भी भागेगी। तो क्या जीतेंगी कि भागेंगी? नहीं जीतेंगी फिर भी भागेंगी, जीतेंगी तो फिर भी भागेंगी, लेकिन उनको जीतने नहीं देंगे हम। अच्छा, एक चीज़ था, अगर कैमूर की बात करें या फिर बिहार में जिस प्रकार से आरजेडी का शासनकाल था, पहले जगदानंद सिंह का एक स्थान था, लोग जानते थे। उन्होंने कैमूर को कहीं न कहीं पहचान भी दिया। उनके साथ आप घूमते थे, हेलीकॉप्टर में आना जाना, एक बहुत बड़ा। कैसे, क्या उनसे कुछ बात हुई आपकी छोड़ने से पहले? किसी से बात हुई? कोई बात नहीं की। हमारे बहुत अभिभावक थे, जगदानंद सिंह हमारे अभिभावक थे, आज भी हैं, और जब तक हम रहेंगे या वो रहेंगे, वो हमारे अभिभावक रहेंगे, उसमें कोई खोट नहीं है। पार्टी बदल देने से मेरा आदर्श जो है वो बराबर रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि पहले की जो पीढ़ी थी, वो गरीबी गुर्बत में रहने वाले लोगों को, लालू जी के तो बारे में आप जानते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा, विधान परिषद में भेजे, जिनकी कोई कल्पना नहीं करता था, इसको कोई समाज में पूछता नहीं था। निचले स्तर के लोगों को उन्होंने राज्यसभा विधान परिषद में भेजने का काम किया, और आज जो है स्थिति वो बिल्कुल विपरीत है। आज जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन बल है, पावर है ना, दबंग जो है, उसी को टिकट दिया जा रहा है पार्टी को। ये भी हमारा पार्टी छोड़ने का मूल कारण है। जनसुराज ही क्यों? और अब बहुत सारा ऑप्शन था आपके पास। 37 साल में सबका तस्वीर हमने देखा है, सबको देखा है, चाहे इंडिया के चाहे एनडीए में जो भी दल शामिल हो, बहुत दल हैं, नाम लेना नहीं चाहेंगे, आप खुद जानते हैं, पत्रकार हैं, आप सब समझते हैं कि प्रशांत किशोर वो ताकत है जो बिहार की जनता को जगा तो दिए हैं। थोड़ा सा भी धुंधलापन है वो आने वाले समय में दूर हो जाएगा। अब प्रशांत किशोर ही सच्चे नेता है, इसलिए हमने देखे कि प्रशांत किशोर ईमानदार आदमी है, कर्मठ आदमी है, और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को अपने अपने क्षेत्र में जो आगे है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को टिकट दे रहे हैं कि आने वाला बिहार का भविष्य उज्जवल हो। संतोष सिंह लोग कहते हैं जिस काम में लगता है उसको मंजिल तक ही पहुंचा के ही छोड़ते हैं। चुनाव नज़दीक है,
प्रत्याशी जनसुराज के भी मैदान में है। आप कितना लोगों का- लड़ाई मानते हैं बहुत आप सारे? लोगों का प्यार और जनता का आशीर्वाद ये गीता के साथ है। आपको भी महसूस होता होगा, आप लोग बराबर क्षेत्र में रहते हैं, इंटरव्यू लिया करते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन आपको पता होगा कि पब्लिक किसको चाहती है। और गीता एक ऐसी महिला है कि जो एक साधारण पद पे होने के बावजूद, एक जिला परिषद की सदस्य होने के बावजूद वो बराबर 12 महीना रोड पे रहती है, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो बराबर जनता की सेवा में लगी रहती है। तो इसलिए हमने गीता को ही चुनना पसंद किया। अच्छा, अब तो सभाएं भी शुरू हो गई, एनडीए की तरफ से तमाम वो नेता, चाहे वो बिहार के हों, केंद्र के हों, आ रहे हैं। महागठबंधन की बात कर लें, कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो बिहार आएंगे, यहाँ के आरजेडी के भी तेजस्वी यादव लगातार सभा करेंगे। अकेले प्रशांत किशोर कितना कड़ी चुनौती दे पाएंगे? हमारे भी बहुत स्टार प्रचारक हैं। प्रशांत किशोर जी से जितना संभव होगा अपने प्रत्याशियों के लिए करेंगे। हमारे यहाँ भी एक सभा करने की बात कहे हैं, एक सभा उनका होगा, बहुत अच्छा सभा होगा। हम लोग उसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं और प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं। जीत को लेकर अपने प्रत्याशी को कितने आश्वस्त हैं? 100% जीतता है 100%। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की जमात, जनता, पूरी जात नहीं, पूरी जमात बोल रहा है। आजकल लोग क्या होता है राजनीति में, भाजपा वाले कहते हैं कि ये जात इतना, ये जात इतना, वो जात इतना, ये हमारे साथ। राजद वाले कहते हैं कि ये जात इतना, वो जात इतना, हमारे साथ। लेकिन प्रसाद किशोर जी कभी जात की बात नहीं की है, पूरे जमात की बात की है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। तो ये थे हमारे साथ संतोष सिंह जी, जिन्होंने 37 साल जिस पार्टी के लिए समर्पित रहे, उस पार्टी को छोड़ना पड़ा। इनका स्पष्ट रूप से कहना था कि आज का जो परिवेश है, राजद को खासकर इन्होंने टारगेट किया कि धन बल की जो पार्टी अब बन गई है, जिनके पास धन बल है उन्हीं को वोट सिंबल देती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 37 साल की तपस्या इन्होंने छोड़ा है और अब जनसुराज का दामन थामा है। उनकी प्रत्याशी जो गीता पासी हैं, इस बार मैदान में अब देखना है कि कितनी टक्कर दे पाती हैं, क्योंकि हालांकि सामने अगर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है कैमूर का, खासकर यहाँ पर इस बार हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला रहता था। बीएसपी भी चूँकि यहाँ पर एक अपना जनाधार है, इस बार प्रशांत किशोर के आने के बाद एक चौकोर जो स्थिति बनी हुई है, इस बार देखना है कि उसमें गीता पासी कहाँ तक अपना स्थान, जनसुराज कहाँ तक अपना स्थान बना पाती है। फिलहाल ये देखने की बात होगी। फिलहाल कैमूर से अजय कुमार सिंह।